हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। कंटिन्यू करते हैं अपनी स्टडी को और हम लोग सेम एक्सरसाइज 2D कर रहे हैं, उसी को आगे बढ़ाते हैं। फैक्टर और मल्टीपल्स का ये चैप्टर है। ठीक है भाई, एक्सरसाइज 2D में हमने सॉल्व कर लिया है अब तक क्वेश्चन नंबर 18 तक सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 19 से आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। देखिए 19 से 24 तक, 19 से 24 तक के क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है, हमें शो करना है बेसिकली कि ये जो नंबर दिए गए हैं, पेयर ऑफ नंबर्स दिए गए हैं, वो को प्राइम है कि नहीं। शो दैट द फॉलोइंग पेयर्स आर को प्राइम। ओके, तो हमें पता करना है कि क्या को प्राइम है कि नहीं जो गिवन पेयर है। तो कैसे पता करेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 24 लेते हैं हम लोग। है ये 847,1014, ये हमारे पास प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है। देखिए को प्राइम का देखिए क्या होता है। को प्राइम में आप डेफिनेशन पढ़े हैं, जानते भी हैं। सिंपल को प्राइम का ये है कि फैक्टर सिर्फ 1 होना चाहिए, यानी कॉमन फैक्टर, इन दोनों नंबर का कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए। दैट मीन्स अगर हम देखें तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। दैट मीन्स इनका HCF क्या होना चाहिए, 1। अगर इनका HCF 1 आता है तो दैट मीन्स ये जो गिवन पेयर ऑफ नंबर है ये क्या होगा, को प्राइम होगा। और अगर नहीं आता है तो को प्राइम नहीं होगा, सिंपल है। तो HCF निकालते हैं, तो HCF निकालने के पास आपके दो मेथड हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी है और डिवीज़न मेथड भी है। तो आप दोनों में से कोई भी मेथड अप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हैं HCF। या तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करिए या तो डिवीज़न मेथड। ओके, तो हम यहाँ पे डिवीज़न मेथड अप्लाई कर रहे हैं। वी हैव, ठीक है, तो 847,1014, ठीक है। देखिए 2 टाइम में अगर हम लेके जाएंगे तो ये 8 टू 16 हो जाएगा, तो अधिक हो जाएगा, तो 1 टाइम में ही जाना पड़ेगा। 847, चलिए भाई माइनस करते हैं। 14 में से 7 जाएगा तो 7 ही बचेगा, 10 में से 4 जाएगा 6 आएगा, और 9 में से 8 जाएगा 1 आएगा। क्लियर है, 167। अब 167 है तो आप जान रहे हैं 167 को हम डिवाइड करते हैं, अरे 167 से डिवाइड करते हैं 847 को, तो कितने टाइम ले जाएगा, 3 टाइम, 4 टाइम ले जाएंगे, 4 1 जा 4, 7 टाइम ले जाते हैं। 7 टाइम जाता नहीं ना, हो जाएगा 7 1 जा 7, लेकिन 7 6 जा 42 ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो 167 है, ठीक। 6 टाइम देखता है, 6 7 जा 42 हो गया, 4 ये हो गया 36, और 440 का 0 कैरी 4 ये हो गया, और ये तो ज़्यादा हो गया, तो 5 टाइम में ले जाना पड़ेगा। ठीक है, देखा जाए 5 टाइम में कितना आ रहा है, तो 5 टाइम अगर हम ले जाते हैं तो 5 7 जा 30, 5 का 5 कैरी 3, 5 6 जा 30 प्लस 3, 33 का 3 कैरी 3, और 5 1 जा 5 प्लस 3 8, 835 आ रहा है। तो 5 टाइम में अगर हम ले जाते हैं 835, ठीक है, 835 लेके जाते हैं तो माइनस किया जाए। अब 7 में से 5 बचेगा आपके पास 2, 4 में से 3 बचेगा आपके पास 1, और 8 माइनस 8 0। अब आपको 12 से डिवाइड करना है 167 को। ठीक है, तो पहले तो 1 टाइम ले लीजिए, क्योंकि 12 1 जो 12 ये हो गया, आपके पास बचेगा 4 और 7 ब्रिंग डाउन 47 आ गया। 12 4 जा 48, 12 5 जा 60 हो जाता है। ठीक है, तो 12 4 टाइम ले जाते हैं, 12 4 जा 48 ये हो गया, और यहाँ पे आपके पास, अरे भाई ये तो गड़बड़ हो गया, 47 ही है ना। 12 3 जा 36, 12 3 जा 36, ओके, तो ये 1 हो गया और ये 1 हो गया भाई, 11 हो गया। अब इसको करते हैं तो 1 टाइम में ये हो जाएगा, और लास्ट में क्या बचेगा 1, और 1 से जब करते हैं तो 11 टाइम में ये कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें 0 दे देगा। दैट मीन्स कि इसका HCF क्या आया, इन दोनों नंबर का HCF क्या आया, 1। क्या HCF आया, 1। तो अगर HCF आ रहा है, मैंने बताया था कि अगर HCF आ रहा है तो इसका मतलब सीधा है कि ये दो नंबर जो गिवन है, पेयर ऑफ नंबर गिवन है, ये क्या है, को प्राइम है। तो लिख देंगे हैंस
HCF of 847 and 1014 is 1, यानी 1 आ रहा है। सो 847 and 1014 is a co-prime number, co-prime number, ठीक है। इसलिए ये क्या है, ये है को प्राइम नंबर, ठीक है। 847 और 1014 ये है को प्राइम नंबर। सिंपल है, समझ में आ रहा है ना। डिवाइड करिए, अगर HCF आपको 1 मिल रहा है तो दैट मीन्स को प्राइम है। अगर HCF 1 नहीं मिल रहा है, 1 अगर नहीं मिल रहा है HCF, तो सिंपल है, सीधे कह देंगे कि हैंस HCF ऑफ ये जो भी आएगा वो लिख देना। सो ये जो नंबर है नॉट को प्राइम, इसलिए को प्राइम नहीं है। क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 9 से 24 तक में यही सॉल्व करना है इसी तरीके से, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। तो 25 बता रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 615 एंड 963 लीविंग द रिमाइंडर 6 इन ईच केस। ठीक है भाई, देखिए ये तो इरेज करते हैं, आगे बढ़ा जाए। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड करिए ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है। आपको ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है विच डिवाइड, जो कि डिवाइड कर दे, 615 को डिवाइड कर दे और 963 को भी डिवाइड कर दे। लेकिन हर केस में जब भी डिवाइड करेंगे तो आपको 6 रिमाइंडर मिलना चाहिए, आपको 6 रिमाइंडर मिलेगा जब भी डिवाइड करेंगे। तो आपको बेसिकली क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF फाइंड करना है दोनों नंबर्स का। लेकिन 6 रिमाइंडर बचना चाहिए इन ईच केस, हर केस में। तो जब 6 रिमाइंडर जो हमारा बच रहा है, ठीक है, ध्यान से समझो, जो 6 रिमाइंडर बच रहा है उस रिमाइंडर को पहले तो हम भगा देते हैं, हटा देते हैं। जो हमारा गिवन नंबर है उसमें से 6 हटा दें, तो जब 6 हट जाएगा तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, दैट मीन्स रिमाइंडर 0 मिलेगा ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 6 को पहले दोनों में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि दोनों में 6 बच रहा है, इसलिए हटा दीजिए पहले। तो राइट क्या करेंगे, पहले तो हम राइट करेंगे गिवन नंबर हमारे पास क्या है, गिवन नंबर क्या है 615 एंड 963, ये हमारे पास गिवन नंबर है। नाउ या नहीं लिखेंगे रिमाइंडर, गिवन रिमाइंडर इज 6 इन ईच केस। यानी कि 6 रिमाइंडर बचेगा हर एक केस में। नाउ वी हैव हमारे पास क्या मिलेगा, 615 माइनस 6 एंड 963 माइनस 6। तो यहाँ पे हमें 6 माइनस करने पे क्या मिलेगा, 15 में से 6 माइनस कर देंगे तो 9 मिल जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, 609 मिल जाएगा। एंड 6 इसमें से माइनस करेंगे तो 13 में से 6 माइनस करेंगे 7 इधर बचेगा, इधर 5 आ जाएगा, इधर ये 9। तो ये हमारे पास एक नया नंबर हमें मिल गया है 609 एंड 957, ठीक है। वी है हमारे पास ये मिल गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, HCF फाइंड करना है। नाउ अब टेकिंग HCF ऑफ 609 एंड 957 इज, HCF फाइंड आउट करते हैं तो 609 957 1 टाइम जाएगा, 609 माइनस किया जाए, 17 में से अगर माइनस करेंगे तो यहाँ 8 हो जाएगा, 4 यहाँ बच जाएगा और 9 में से 6 को अगर माइनस करेंगे तो 3 बच जाएगा, ठीक है, 348। अब 348 से करते हैं 609 को 2 टाइम में लेके जाए 2 टाइम में ज़्यादा नहीं ना हो जाएगा, तो 2 टाइम ले जाएंगे तो 2 8 जा 16 का 6 कैरी 1, 4 2 जा 8 प्लस 1 9 और 3 3 जा 9,
अरे 3 2 6, ज़्यादा हो गया, 1 टाइम में ही जाएगा, ठीक है, 1 टाइम में जाएगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा 348 माइनस किया जाए तो ये हो जाएगा 9 में से अगर 8 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, 10 में से 4 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा और 5 में से 3 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, 261। अब 261 से अगर हम डिवाइड करते हैं 348 को तो 1 टाइम में ही जाएगा भाई, 1 टाइम में जाएगा 261 माइनस किया जाए 8 में से जाएगा तो 7 बचेगा, 1 माइनस करने पे 14 में से 6 माइनस करेंगे तो 8 बचेगा और 2 में से 2 87 आ गया, ठीक है। अब यहाँ हम करते हैं 87 ही आया। अब 87 से हमको डिवाइड करना है 261 को कितने टाइम लिया जाए, 8 3 या 24, 3 टाइम देखा जाए, 7 3 21 का 1 कैरी 2, 8 से 24 प्लस 26 आ गया 3 टाइम में, यानी कि हमें क्या मिल गया 0 0 0 रिमाइंडर मिल गया। तो हमारा एचसीएफ क्या आया भाई, हमारा एचसीएफ आया है 87, क्या आया है 87, एचसीएफ जो है वो 87 आ गया है, क्लियर है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो बता रहा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, तो ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर बताइए जो कि इन नंबर को डिवाइड करे और 6 रिमाइंडर बचे। तो देखो 6 हमने पहले से रिमाइंडर को हटा दिया है तो ये नंबर बचा, लेकिन अगर हम इसे 87 से अगर हम मेन जो हमारा नंबर था 615 और 963 इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमें 6 रिमाइंडर मिलेगा, ठीक है। चाहे तो हम 615 को डिवाइड करके चेक कर लें या 963 को डिवाइड करके चेक कर लें, हमें 6 रिमाइंडर मिलेगा। और किससे डिवाइड करेंगे, जो एचसीएफ आया इससे, यानी 87 से, क्लियर है। तो लास्ट में हम लिखेंगे क्या, हैंस द रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट नंबर, हैंस द रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट नंबर, हैंस द रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट नंबर इज 87। 87 जो है वो आपका रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा, क्लियर है, क्लियर है, कोई दिक्कत। जो भी रिमाइंडर है पहले उसको माइनस कर दो, माइनस करने के बाद जो नंबर मिलेगा आपको उसका एचसीएफ फाइंड कर लो, जो एचसीएफ आएगा वही आपका ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा। ये रही शॉर्ट समरी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 2011 26 23 लिविंग रिमाइंडर 9 एंड 5 रिस्पेक्टिवली। देखो भाई बहुत सिंपल है, जैसे यहाँ पे 6 रिमाइंडर बच रहा था हर केस में, वैसे यहाँ पे तुमको 9 और 5 रिमाइंडर बचा रहा है। तो एक नंबर में से 9 को माइनस करिए और सेकंड में से 5 को माइनस करिए। जैसे हमने यहाँ पे 6 और 6 दोनों में से माइनस किया है ना, 6 और 6 दोनों में से माइनस किया है। देखिए स्टेटमेंट बिल्कुल सेम रहेगा। स्टेटमेंट में हम सबसे पहले वही लिख देंगे गिवन नंबर आर, कौन सा हमारा गिवन नंबर है वो लिख देंगे, 2011 और 2623, ठीक है, 2623 ये लिख देंगे गिवन नंबर में। गिवन रिमाइंडर हमारे पास क्या है, गिवन रिमाइंडर्स आर 9 एंड 5, गिवन रिमाइंडर्स आर 9 एंड 5, ठीक, 9 एंड 5 रिस्पेक्टिवली तक लिखेंगे। नाउ वी हैव, अब हमारे पास क्या मिलेगा या बचेगा, नाउ वी हैव, तो आप क्या करेंगे 211 में से माइनस करेंगे किसको, 9 को माइनस करेंगे और 2623 में से 5 को माइनस करेंगे यहाँ पे, फिर माइनस करने के बाद यहाँ पे नंबर आएगा। अब इसके बाद नंबर आ गया, फिर इसके बाद एचसीएफ निकाल लीजिए, एचसीएफ निकालेंगे, जो आएगा ग्रेटेस्ट नंबर, मतलब जो आएगा एचसीएफ वही आपका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है, समझ रहे हैं ना, ऐसे ही करना है, कोई नया चीज़ नहीं है इसमें। अच्छा 27 में भी देखो वही बात है भाई, इसमें अब 3 नंबर्स दे दिया है, करना वही है, गिवन नंबर्स आर, ये गिवन नंबर्स है हमारे पास, लिविंग रिमाइंडर, तो गिवन रिमाइंडर्स आर, गिवन रिमाइंडर्स 4 5 6 गिवन रिमाइंडर्स। नाउ वी हैव क्या बचेगा, तो आपको 445 में से 4 को माइनस करना है, कॉमा 572 में से 5 को माइनस करना है, एंड 699 में से 6 को माइनस करना है। माइनस करने पे 3 नंबर मिलेगा। इसके बाद जो 3 नंबर्स मिलेगा अब उसका एचसीएफ फाइंड करेंगे, पहले 2 नंबर का एचसीएफ फाइंड करेंगे, जैसे बताया मैंने, पहले 2 नंबर का एचसीएफ फाइंड करेंगे, फिर 2 नंबर का एचसीएफ फाइंड करेंगे, जो उसका एचसीएफ आएगा वो, और जो थर्ड नंबर है वो, अब उन दोनों का एचसीएफ फाइंड करेंगे, ठीक, जैसा कि आपने क्वेश्चन नंबर कौन सा 17 वाले में किया है, क्वेश्चन नंबर 17 वाले में जैसे मैंने बताया है 3 नंबर्स का एचसीएफ फाइंड करना, वैसे ही 3 नंबर का एचसीएफ फाइंड करेंगे और लास्ट में जो एचसीएफ आएगा वही आपका रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा।
तो क्वेश्चन नंबर 27 तक यहाँ पे क्लियर हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 25 के ही तरह पे, ठीक है, 25 की ही तरह है 26 और 27 भी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं, जो कि है रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस टू द लोएस्ट टर्म। क्या करना है, फ्रैक्शंस को रिड्यूस करना है यानी घटाना है, लोएस्ट टर्म यानी तब तक घटाना है जब तक कि वो और घटने लायक न हो, दैट मीन्स और उसको रिड्यूस न किया जा सके, ठीक है। तो चलिए भाई देखा जाए। और एक बात और, लगाना जरूर क्वेश्चन 26 27, छोड़ना मत, ठीक है। समझाया है, लगाइएगा जरूर, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा सब्जेक्ट, बता दे रहे हैं। मैथ्स में प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जितना लगाओगे उतना ही स्ट्रांग तुम खुद बनोगे, किसी और के लिए नहीं, तुम अपने लिए ही क्वेश्चन लगा रहे हो, अपने लिए ही पढ़ रहे हो, तो जितना स्ट्रांग रहोगे उतनी अच्छी बात है, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 28 को सॉल्व किया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 28 को रिड्यूस करना है हमें, तब तक एकदम लोएस्ट टर्म तक रिड्यूस कर देना है। देखिए पहला ही देखिए, 161 है डिवाइडेड बाई है 207। चलिए भाई रिड्यूस करते हैं, 161 और 207 है, तो डिविजिबिलिटी कंडीशन आपको पता ही है, डिविजिबिलिटी कंडीशन अप्लाई करते हैं, 2 से होगा नहीं होगा, क्योंकि भाई 1 है 7 है, कोई भी नहीं होगा, मतलब होना चाहिए दोनों डिवाइड होना चाहिए एक नंबर से, तो 2 से तो होगा नहीं, 3 से करते हैं, 7 + 2 हो गया 9, 6 + 1 7 और 8 नहीं होगा भाई, ऊपर 8 आ रहा है नीचे 9 आ रहा है, 3 से भी नहीं होगा। 4 से देखा जाए तो 4 से 61 है और 07, 4 से भी होगा ही नहीं, छोड़ दो, क्योंकि यहाँ 07 है, ऐसे भी नहीं होगा। 5 से तो होगा ही नहीं, 6 से तो होगा ही नहीं, 7 से करते हैं, तो 7 से करोगे तो ये तुम्हारा क्या है 16 - 2, तो 16 - 2 क्या आ जाएगा 14, ठीक है, पहला वाला तो हो रहा है। नीचे करके देखते हैं, 20 - 7 = 14, तो 6 बच रहा है, ये तो होगा ही नहीं। याद है ना डिविजिबिलिटी कंडीशन, यूनिट डिजिट में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं और बाकी में से माइनस करते हैं, तो 7 × 2 = 14, 14 आ गया, और बाकी 20 में से माइनस करोगे तो 6 आ जाएगा। 6 तो होगा ही नहीं, क्योंकि जीरो चाहिए या तो 7 का मल्टीपल चाहिए रहता है, तो 7 से भी नहीं होगा। 8 से करके देखो तो 8 × 2 = 16, लेकिन 1 तो होगा नहीं, 8 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं हो रहा, 10, ठीक है। मतलब अब आपको क्या करना है, प्राइम नंबर को चेक करना है, ठीक है, प्राइम नंबर चेक किया जाए, प्राइम नंबर ही चेक किया जाए। 11 से देखो हो रहा है, नहीं होगा, 1 टाइम ले जाओगे तो यहाँ पे 1 टाइम ले जाओगे तो 5 बचेगा, 51 तो होगा ही नहीं, 11 से भी नहीं। 12 13 से चेक किया जाए, 13 से होगा नहीं भाई, 13 से भी नहीं होगा। प्राइम नंबर अब चेक करिए, प्राइम नंबर 13 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या है 17 से चेक किया जाए तो 7 × 7 7 × 2 = 14, 7 × 3 = 21, 3 टाइम में आ जाएगा, तो 17 × 3 तो नहीं आएगा। 17 के बाद अगला है 19, ठीक है। तो अगर 19 देखोगे तो 9 यूनिट डिजिट पे 1 तो आता ही है, 9 × 9 = 81, ठीक है, 1 तो आएगा, लेकिन 7 आएगा क्या, नहीं, 7 यूनिट डिजिट पे 7 नहीं आएगा, तो 19 से भी नहीं होगा। इसके बाद अगला तुम्हारा कौन सा हो जाएगा 23, अगला प्राइम नंबर क्या हो जाएगा 23, तो 23 से अगर तुम डिवाइड करो तो 23 है, ठीक है, 23, 7 × 3 = 21, 7 × 3 = 21 का 1 कैरी 2, 7 × 2 = 14 और ये 16, ये तो आ गया भाई। और ये देखा जाए 207 है, तो 23 से 7 टाइम में ये आ गया, और यहाँ पे 7 आ रहा है, तो 23 में किसका मल्टीप्लाई करे कि 7 आए, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 3 × 7 = 21, 3 × 9 = 27 होता है, तो 9 टाइम में 27 का 7 कैरी 2, 9 × 2 = 18 और 2 20, यस हो गया भाई। यानी कि इसको रिड्यूस करेंगे 23 के टेबल से, 23 के टेबल से जब हम रिड्यूस करेंगे तो हमको मिलेगा 7/9, क्या मिलेगा 7/9,
तो इसका आंसर आ जाएगा 7/9, क्योंकि 7 और 9 को और रिड्यूस नहीं किया जा सकता और घटाया नहीं जा सकता। ठीक है, तो भाई प्राइम नंबर से ही करना है। ठीक है, रिड्यूस किया, आ गया 7/9। अच्छा, एक और देख लिया जाए, थर्ड नंबर देख लिया जाए, क्या है 296 और है 481, इसको रिड्यूस किया जाए। ठीक है, प्राइम नंबर ही यूज करते हैं, प्राइम नंबर ही फाइंड आउट करते हैं। स्टार्ट करो, 2 से नहीं होगा, यहाँ 1 है, 3 से 8 + 1 9 और 4 हो जाएगा 13, नहीं होगा। 4 से करिए, 4 से 81 नहीं होगा ये, 5 से तो होगा ही नहीं, 6 से करिए, 6 से होगा ही नहीं, 7 से करिए तो 48 ये हो गया, और 7 से करना है तो 1 × 2, 2 हो गया, माइनस करिए कितना आएगा 46, नहीं होगा ये, 7 के टेबल से भी नहीं होगा। 8 के टेबल से करिए, 8 के टेबल से करेंगे 1, 8 के टेबल से भी नहीं होगा, 9 के टेबल से नहीं होगा, 10 से तो होगा नहीं, छोड़ दो। 11 से करिए, अब प्राइम नंबर लेके करिए, छोड़िए, प्राइम नंबर से करते हैं तो 161 और 207 है, तो यानी 23 के बाद ही आएगा, 23 के बाद ही आएगा, क्योंकि 161 और 207 है। 23 के बाद चेक किया जाए, 23, 29, 29 से चेक करो, 29 से करते हैं तो कितना टाइम में जाएगा, 9 4 जा 36, 4 टाइम में करें 36, 3 4 2 जा 8, 3 14 टाइम में ले जाएगा, 36 नहीं होगा। अच्छा ठीक है, 29 से नहीं तो अब करेंगे क्या, 30 नहीं, 31 से किया जाए, 31 से नहीं, 37 से, ओके 37 से करते हैं, 37 से किया जाए तो 7 6 जा 42, कितने टाइम में ये हो जाएगा तुम्हारा, 8 टाइम में, ठीक, और ये हो जाएगा 13 टाइम में। तो रिड्यूस करेंगे 37 के टेबल से, ठीक है, तो 8/13 ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, 8/13। और बचा है सेकंड वाला, सेकंड वाला भी ऐसे ही फाइंड आउट करना है तुम्हें, 517 और 799 है, ये खुद से सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज कर दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ क्या बोल रहा है भाई, 3 pieces of timber 42 मीटर, 49 मीटर एंड 63 मीटर लॉन्ग have to be divided into planks of the same length. Okay, what is the greatest possible length of each plank? Greatest possible plank पूछ रहा है, greatest possible length of each plank। सिंपल है, ग्रेटेस्ट पॉसिबल पूछ रहा है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है आपको, एचसीएफ निकालना है 42, 49 और 63 मीटर का। तो 3 पीसेस ऑफ टिम्बर, पहले ही स्टेटमेंट लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 pieces of timber 42 मीटर, 49 मीटर एंड 63 मीटर लॉन्ग। ठीक है, लॉन्ग हो गया। इसके बाद हैव टू डिवाइड इनटू प्लैंक्स ऑफ द सेम लेंथ। प्लैंक समझ जाओ कि पटरा टाइप का, पटरा बनाना है आपको, ठीक है, सेम लेंथ का आपको प्लैंक बनाना है, ठीक है, जो लेंथ है उसकी सेम होनी चाहिए प्लैंक की। और पूछ रहा है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच प्लैंक। तो बताइए जो प्लैंक आया है, यानी जो पटरा आपका बनेगा, उसका पॉसिबल लेंथ क्या होगा, मतलब हाईएस्ट पॉसिबल, ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ क्या होगा उसका, ठीक है, ये फाइंड करना है। तो हमारे पास 3 पीसेस ऑफ टिम्बर आ गया भाई, ये सब हैं। अब इसके बाद हमको फाइंड करना है, तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। नाउ वी हैव हमें 42 और 49 का सबसे पहले एचसीएफ निकालना है। 1 टाइम में हो जाएगा 42, ये हो जाएगा आपके पास क्या 7। अब 7 से करेंगे तो 7 6 जा 42, 7 आ गया, एंड ऑल्सो
7 का करेंगे और 63 का करेंगे, तो 7 9 या 63, ये तो हो गया 0 0, बस एसएफ आ गया। तो हम लोग लास्ट में क्या लिखेंगे, हैंस द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच प्लैंक, हैंस द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच प्लैंक कितना आएगा भाई, 7 मीटर। जो एचसीएफ आएगा वही आपका आंसर होगा, तो एचसीएफ क्या आएगा 7, तो 7 मीटर आपका ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं, बात एकदम सिंपल था। पीसेस ऑफ टिम्बर दिया हुआ है, इतना इतना लेंथ का है, अब इनको प्लैंक्स में यानी इनको काट के पटरे शेप का करना है। तो आपको ये बताना है कि जो वन यानी ईच प्लैंक यानी एक जो प्लैंक है उसका हाईएस्ट लेंथ कितना होगा, हाईएस्ट पॉसिबल लेंथ कितना होगा, तो एचसीएफ निकाल लीजिए, वही हो जाएगा आपका हाईएस्ट पॉसिबल लेंथ। क्लियर, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3030 की तरफ। 3 डिफरेंट कंटेनर्स कंटेन्स 403 लीटर, 434 लीटर एंड 465 लीटर ऑफ मिल्क रिस्पेक्टिवली। तो पहला लाइन ये लिख दीजिएगा, जैसा कि ये किया हमने वैसा ही सेम पहला लाइन ये लिख देंगे, 3 डिफरेंट कंटेनर्स कंटेन्स 403 लीटर, 434 लीटर एंड 465 लीटर ऑफ मिल्क रिस्पेक्टिवली तक। इसके बाद फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर विच कैन मेजर द मिल्क ऑफ ऑल द कंटेनर्स इन एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। आपको क्या फाइंड करना है, देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि इतना इतना लीटर ऑफ मिल्क दिया हुआ कंटेनर में, ठीक है। आपको एक ऐसा मेजरिंग वेसल लेना होगा, मेजरिंग वेसल मतलब जिससे आप नापते हैं, देखते हो ना ऐसे दूध वाला जो है उस नाप के देता है। आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है ऐसा मेजरिंग वेसल जो कि तीनों जो 3 कंटेनर हैं, तीनों कंटेनर में जो दूध है उसको एग्जैक्ट नंबर में डिवाइड कर सके, एग्जैक्ट नंबर में उसको क्या कहते हैं मतलब एग्जैक्ट नंबर में उसको पूरी तरीके से निकाल सके, ठीक है, तीनों कंटेनर में से। तो आपको मेनली क्या फाइंड करना है, सबसे पहले तो पहला लाइन आप लिख लेंगे, नाउ वी हैव करके एचसीएफ निकालेंगे, क्योंकि आपको क्या फाइंड करना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसा नंबर या ऐसा मेजरिंग वेसल जिससे कि तीनों के तीनों कंटेनर को हम डिवाइड कर सकें, ठीक। तो नाउ वी हैव करके आप एचसीएफ निकालेंगे, पहले 2 नंबर का एचसीएफ निकालेंगे एंड ऑल्सो फिर तीसरे के साथ एचसीएफ निकालेंगे, जो एचसीएफ आएगा वही आपका ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ होगा। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे हैंस द ग्रेटेस्ट पॉसिबल कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर, नहीं कैपेसिटी ऑफ कंटेनर मत लिखो, हैंस द रिक्वायर्ड लेंथ, हैज द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ मेजरिंग वेसल, मेजरिंग वेसल का जो रिक्वायर्ड लेंथ है वो कितना हो जाएगा, उतना हो जाएगा। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ कंटेनर विच कैन मेजर द मिल्क ऑफ ऑल द कंटेनर। हाँ, तो ये भी लिख सकते हैं, सो द कैपेसिटी ऑफ कंटेनर विच कैन मेजर द मिल्क ऑफ ऑल द कंटेनर इज, ठीक है। लास्ट में ये भी लिख सकते हैं, सो द कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर विच कैन मेजर द मिल्क ऑफ ऑल कंटेनर इज, जो एसएफ आएगा वो लिख देना डायरेक्ट, ठीक है। करना यही है, सेम प्रोसेस करना यही है, ऐसे ही फाइंड करना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। देयर आर 527 एप्पल्स, 646 pears and 748 oranges. These are to be arranged in heaps containing the same number of fruits. Okay, find the greatest number of fruits possible in each heap. How many heaps are formed? हेप्स मतलब ढेर है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, तो पहली लाइन तो एकदम क्लियर है, देयर आर 527 एप्पल्स, 646 pears एंड 748 ऑरेंजेस, पहली लाइन आप लिख देंगे। इसके बाद आपको क्या फाइंड करना है, देयर आर टू बी, अच्छा कह रहा है कि अब इनको जो है एक अरेंज किया जा रहा है, यानी कि इनका एक टीला बनाया जा रहा है, समझ लो, इनको इकट्ठा करके रखा जा रहा है, ठीक है, और इकट्ठा करके रखा जा रहा है। तो आपको पता करना है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फ्रूट्स पॉसिबल इन ईच हेप, ठीक है। तो मतलब टोकरी में मान लो रखा जा रहा है, तो आपको ये बताना है कि कहाँ गया, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फ्रूट्स पॉसिबल, तो कितने फ्रूट्स जो है एक टोकरी में हम रख सकते हैं, कितने नंबर ऑफ फ्रूट्स जो है एक टोकरी में रखा जाएगा।
और हर टोकरी में सेम नंबर ऑफ फ्रूट्स ही होने चाहिए। हर जो टोकरी रख रहे हैं उसमें सेम नंबर ऑफ फ्रूट्स होने चाहिए। करना वही है, सेम नंबर ऑफ फ्रूट्स होने चाहिए हर एक बास्केट में, हर एक टोकरी में, ठीक है, हर एक ढेर में। तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है HCF। क्या निकालना है, HCF निकालना है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है, HCF निकालना है। तो पहले तो लिख देंगे फर्स्ट लाइन नाउ वी हैव, इसके बाद HCF निकालिएगा, और लास्ट लाइन में हम लिखेंगे क्या, लास्ट लाइन में लिखेंगे हाउ मेनी हिप्स आर फॉर्म्ड, फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ ईच फ्रूट इन ईच हिप। तो लास्ट में हम लिखेंगे द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फ्रूट्स पॉसिबल इन ईच हिप, द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फ्रूट पॉसिबल इन ईच हिप। कितना हो जाएगा, जो HCF आएगा वो हो जाएगा ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर। एक और क्वेश्चन भी पूछा है इसमें पूछा है कि हाउ मेनी हिप्स आर फॉर्म्ड, कितने ढेर बने हैं, फलों के कितने ढेर हम बना लेंगे। तो देखिए कितने ढेर बना लेंगे, तो क्या करेंगे, देखिए जो भी HCF आएगा, ठीक है, जो भी HCF आएगा आप जब HCF से डिवाइड करेंगे, ठीक है, HCF से आप डिवाइड करेंगे 527 एप्पल्स को, 646 पियर्स को और 748 ऑरेंजेस को, तो डिवाइड करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि कितने हिप्स जो है वो बनाए जाएंगे या कितने हिप्स बनेंगे, ठीक है, कितने ढेर बनाए जाएंगे। तो टोटल जब डिवाइड कर लेना, तीनों को अलग अलग आएगा, सबको प्लस कर दोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा टोटल कितने ढेर बन जाएंगे। क्लियर है, बात समझ में आ रही है ना। लास्ट में जो क्वेश्चन पूछा हाउ मेनी हिप्स आर फॉर्म्ड, कितने ढेर बने, तो जो HCF आएगा उस HCF से तुम सबको डिवाइड करना, सबको डिवाइड करना, डिवाइड करने पे जो आएगा क्वेश्चन उसको तीनों को प्लस कर देना, प्लस करने पे आएगा वही तुम्हारा आंसर होगा। बात एकदम ध्यान से समझना, वही चीज है, ठीक है। 32 नंबर पे देखो, डिटरमाइन द लॉन्गेस्ट टेप विच कैन बी यूज टू मेजर एग्जैक्टली द लेंथ 7 मीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर एंड 12 मीटर 95 सेंटीमीटर। देखो भाई इसमें जो दिया है, इसमें जो दिया है इसको पहले देखो क्या करना है, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ, अच्छा गिवन लेंथ आर, क्या दिया है 7 मीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर और दिया है 12 मीटर 95 सेंटीमीटर, ठीक, ये दिया है। अब इसको सबसे पहले तो तुम एक यूनिट में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि ये मीटर में है, ये मीटर सेंटीमीटर में है, ये भी मीटर सेंटीमीटर में है, तो एक यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। 7 मीटर है तो इसको सेंटीमीटर में बदल दो, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, तो 100 सेंटीमीटर है तो 7 मीटर में कितना हो जाएगा, 7 इंटू 100, 700 सेंटीमीटर। 3 मीटर, 3 इंटू 100, 300 प्लस 85, 385 सेंटीमीटर एंड 12 मीटर, तो 12 इंटू 100, 1200 और 95 प्लस कर दो तो 1295 सेंटीमीटर, ये हो गया। क्लियर है इतना। अब इन तीनों को कन्वर्ट कर लिया हमने, अब आपको क्या करना है, नाउ वी हैव, अब आपको क्या करना है, HCF फाइंड कर लेना है। क्या फाइंड करना है, HCF। इन दोनों का HCF फाइंड करिए, फिर जो आएगा उसका और इस नंबर का HCF फाइंड करिए। लास्ट में जो आएगा वो आपको राइट कर देना, हैंस द लॉन्गेस्ट स्टेप, हैंस द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट स्टेप इज, जो HCF आएगा वो, हैंस द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट स्टेप, जो HCF आएगा वो राइट कर देंगे। क्लियर है, बहुत सिंपल था ये। क्वेश्चन नंबर 33 आइए, और रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड इज 18 मीटर एंड 72 मीटर लॉन्ग एंड 13 मीटर 20 सेंटीमीटर ब्रॉड। अच्छा, रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड का लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है, तो लिख देंगे लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड। रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड का लेंथ ब्रेथ कितना है, 18 मीटर 72 सेंटीमीटर एंड 13 मीटर 20 सेंटीमीटर। तो इसको ओवरऑल कन्वर्ट कर लो सेंटीमीटर में, 1872 सेंटीमीटर एंड 1320 सेंटीमीटर, ठीक, इतना सेंटीमीटर आ गया। अब आपको फाइंड आउट करना है, इट इज टू बी पेव्ड विथ
स्क्वायर टाइल्स ऑफ द सेम साइज, फाइंड द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ सच टाइल्स। अच्छा भाई, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये आपके पास रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड है, इतना लेंथ है, इतना ब्रेथ है। अब इस रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड में मान लो कि अपना घर देखो, फर्श देखो, वो रेक्टेंगुलर है। अब इस पे हमें टाइल्स लगाना है, ठीक है, इसमें हमें टाइल्स को बिछाना है, लगाना है, ठीक। पूछ रहा है कि टाइल्स का, एक टाइल्स का साइज क्या होगा, एक टाइल्स का साइज क्या होगा ये बताइए, और कितना टाइल्स हम इस पूरे रूम में या इस पूरे कोर्टयार्ड में हम कितना टाइल्स लगा देंगे ये बताना है। टोटल नंबर ऑफ टाइल्स भी बताना है और ये भी बताना है कि एक टाइल्स का कितना साइज होगा, ठीक है। तो इतना तो क्लियर है। अब हम यहां से क्या निकालेंगे, अब हम लोग यहां से निकालेंगे साइज ऑफ, ठीक है, या लेंथ ऑफ ईच टाइल। एक टाइल का लेंथ कितना होगा, उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होगी टाइल्स का, वो निकालेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे, नाउ वी हैव, लिख दो पहले, नाउ वी हैव, एचसीएफ निकालो पहले इन दोनों का। नाउ वी हैव एचसीएफ निकालते हैं इन दोनों का। यहां ऊपर करता है, ठीक है, 1320 1872 वन टाइम में जाएगा 1320, तो ये हो जाएगा 2, 7 में से ये हो जाएगा 5 और ये भी 5 हो जाएगा, 552 और 1320 ये हो गया। कितने टाइम में जाएगा भाई, 2 टाइम में, 5 2 या 10, 2 टाइम में ले जाते हैं, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 5 2 10 का 0 कैरी 1, 5 2 10 में 11, ठीक है। 3 टाइम में जाता हो जाएगा, 5 3 50 हो जाएगा 2 टाइम में, तो 2 2 जा 4 हो गया, 5 2 जा 10 का 0 कैरी 1, 5 2 10 का 0 कैरी 1, 5 2 10 में 11, ये हो गया। 10 में से 4 माइनस करेंगे आपके पास बचेगा 6, 1 में से 0 माइनस करेंगे 1 बचेगा, 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 बचेगा, 216 और ये 552, ठीक है। 2 टाइम में ले जाएं, 2 टाइम ले जाते हैं तो हो जाएगा 6 2 जा 12 का 2 कैरी 1, 2 1 जा 2 कैरी 1 है, 2 1 जा 2 प्लस 1 3, 2 2 जा 4, ठीक है। टू में से 2 माइनस करेंगे 0 हो जाएगा, ये बचेगा 2 120, ठीक है, ठीक 120 आ गया। अब 120 216 है, इसको सॉल्व करते हैं। कितने टाइम है, 2 टाइम ले जाए, 12 2 24 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा 2 टाइम में, 1 टाइम में ले जाओ 120, क्या बचेगा 6 और ये हो जाएगा 9 96, यहाँ 120 आपके पास बचा है, 9 2 जा 18 हो जाएगा, 1 टाइम में ही जाएगा, 1 टाइम ले जाते हैं 96, माइनस करो 10 में से 6 गया, उसके पास बचेगा 4 और ये 11, 9 10 11 24 आ गया। 24 और 96 को अब डिवाइड किया जाए, 4 ये हो जाएगा तुम्हारा 8 और 48 हो जाएगा। 3 टाइम में 4 टाइम में 4 4 जा 16, 4 टाइम में, ठीक है, 4 4 जा 16 का 6 कैरी 1, 4 2 जा 8 1 9 96 खत्म हो गया। यानी कि एचसीएफ कितना आया, एचसीएफ आया 24। जब एचसीएफ 24 आ गया तो हम लिखेंगे सो लेंथ ऑफ ईच टाइल, लेंथ ऑफ ईच टाइल कितना हो जाएगा 24। 24 क्या है भाई, मीटर में है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट किए तो 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर का जो है वो टाइल होगा तुम्हारा। तो टाइल्स देखो, जो हमने एचसीएफ निकाला है ना, ये एचसीएफ इसलिए निकाला है ताकि हमें पता चल जाए कि उस टाइल का लेंथ क्या होगा, ठीक है, जो कि हमें इस पूरे रूम में बिछाना है, इस पूरे रूम में लगाना है, क्योंकि पूरे रूम में हमें लगाना है और थोड़ा सा भी जगह नहीं बचना चाहिए। तो जब जगह नहीं बचना है तो हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी ऐसा नंबर निकालेंगे जो लेंथ और ब्रेथ को एग्जैक्ट टाइम में डिवाइड कर सके, ठीक। तो एचसीएफ निकाल दिया हमने, 24 सेंटीमीटर आ गया। अब 24 सेंटीमीटर के टाइल्स को अगर हम लगाएंगे तो पूरे रूम में आ जाएगा। अब यहाँ पे ये पता करना है कि कितने टाइल्स को हम पूरे रूम में लगा देंगे, यानी कितना टाइल्स लगेगा, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइल्स निकालना है। तो लेंथ ऑफ ईच टाइल हमें पता चल गया, एक टाइल का लेंथ कितना है। अब कितना टाइल्स लगेगा तो हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड, ठीक है, एरिया फाइंड करेंगे और एक टाइल का एरिया फाइंड करेंगे।
एरिया इसलिए फाइंड कर रहे हैं कि पहले पता तो चले कि कितना एरिया में हमें पुट करना है, कितना एरिया कितने जगह में हमें लगाना है, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ तो ये हो जाएगा, ठीक। तो पहले तो हम एरिया निकालेंगे, तो एरिया पहले पता करेंगे कितना है टोटल, इसके बाद टाइल्स का एरिया पता करेंगे, फिर टोटल एरिया को एक टाइल्स के एरिया से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि टाइल्स ही हमें पूरे में भी लगाना है, ठीक है, पूरे में बिछाना है टाइल्स, तो हम टोटल एरिया को डिवाइड कर देंगे एक छोटे से टाइल के एरिया से, तो हमें पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ टाइल्स कितना होगा। तो यहाँ तक तो क्लियर है, यहाँ तक तो क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, इरेज किया जाए। आगे लिखेंगे एरिया ऑफ कोर्टयार्ड का एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ किया जाए तो यानी कि 1872 मल्टीप्लाइड बाई 1320, ठीक है, सेंटीमीटर की पावर 2, ये हो जाएगा कोर्टयार्ड का एरिया। लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। इसके बाद निकालेंगे एरिया ऑफ और टाइल का भी एरिया करेंगे, स्क्वायर टाइल है तो साइड इंटू साइड होता है, तो यानी कि 24 इंटू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक हो गया। इतना क्लियर है। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है फाइंड द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ सच टाइल्स। सो टोटल नंबर ऑफ टाइल्स इक्वल टू, टोटल कितने टाइल्स लगेंगे, तो टोटल टाइल्स लगेगा हमारा 1872 मल्टीप्लाइड बाई 1320, इसको डिवाइड करना है 24 इंटू 24 से, यहाँ सेंटीमीटर की पावर 2 है ऊपर भी और नीचे भी, पूरा का पूरा तो कट गया, ऐसे ही ऊपर नीचे ही कैंसिल होता है तो कैंसिल हो गया। अब इसको किया जाए, 24 है, ठीक है, इसको करो 3 + 2 5 + 1 6 के टेबल से होगा, 6 1 जा 6 12 60 6 4 जा 24 ये हो जाएगा। इसको काटोगे तो 6 2 जा 12 हो गया, फिर 6 2 जा 12 हो गया, 220 टाइम में ये कट गया, ठीक, 220 टाइम में ये कट गया, काट दिया जाए 4 के टेबल से काटे इसको, 4 1 जा 4 4 5 जा 20, फिर 4 5 जा 20, 55 टाइम में ये कट गया पूरा। इधर तो हो गया साफ मामला। इसको देखो ये हो जाएगा तुम्हारा 18 और 24, तो 6 के टेबल से इसको भी काट दिया जाए तो 6 4 जा 24 और 6 3 जा 18, 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12, 3 के टेबल से 4 के टेबल से इसको और काट दिया जाए, 4 1 जा 4 और 4 7 जा 28, 4 8 जा 32 हो जाएगा, तो 4 7 जा 7 टाइम ले जाओ 28 29 30 31 3 बचेगा 32, 4 8 जा 32 78, तो तुम्हारे पास क्या बचा, तुम्हारे पास बचा ऊपर 78 इंटू 55, 78 इंटू 55 ऊपर बचा, नीचे बचा 1 इंटू 1 ही हो जाएगा। तो ये भाई तुम्हारा हो गया रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइल्स। इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमें पता चल जाएगा कि कितना टाइल्स जो है लगेगा। मल्टीप्लाई करोगे जो आएगा उतना ही टाइल्स जो है पूरे रूम में जो है लगेगा। क्लियर है इतना बात क्लियर है, कैसे हुआ समझ में आ रहा है ना। लास्ट क्वेश्चन नंबर 34 है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ। एचसीएफ फाइंड करना है 2 प्राइम नंबर्स का एचसीएफ फाइंड करना है। तो जब भी आप 2 प्राइम नंबर का एचसीएफ फाइंड करेंगे, प्राइम नंबर जैसे 2 और 3 प्राइम नंबर है, इन दोनों का एचसीएफ फाइंड करो। 3 या 5 है, इन दोनों का एचसीएफ फाइंड करो। 5 या 7 है, इन दोनों का एचसीएफ फाइंड करो। 7 या फिर 11 है, इन दोनों का एचसीएफ फाइंड करो। 11 या 13 है, इन दोनों का एचसीएफ फाइंड करो। दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि किसी भी 2 प्राइम नंबर का अगर आप एचसीएफ फाइंड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1।
इन दोनों का जब एचसीएफ फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा, किसी भी प्राइम नंबर का, किसी भी दो प्राइम नंबर का उठा लीजिए और एचसीएफ फाइंड करिए तो आपको कॉमन फैक्टर क्या मिलेगा, सिर्फ 1 और 1 मिलेगा। ठीक है। सेकंड देखिए, टू कंसेक्यूटिव नंबर्स, दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का। ठीक है, टू कंसेक्यूटिव नंबर जैसे 4 5 6 7 8 9 9 10, इन दोनों का टू कंसेक्यूटिव का भी अगर आप फाइंड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, आपको लिखना क्या है, आपको लिखना है ये डायरेक्ट, द एचसीएफ ऑफ टू प्राइम नंबर इज ऑलवेज 1, द एचसीएफ ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर इज ऑलवेज 1। ठीक है, अब जैसे 3 4 का ले लो, 3 4 का भी एचसीएफ निकालोगे तो 1 आएगा, 4 5 का भी निकालोगे, 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 1 आएगा। थर्ड देखो, टू को प्राइम, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, आप उसके मतलब पहले भी क्वेश्चन लगा चुके हैं और ऊपर अभी हमने सॉल्व भी किया है। तो को प्राइम नंबर का हमेशा हमेशा क्या आता है, 1 आता है। तो इसमें लिखेंगे द एचसीएफ ऑफ टू को प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज 1। चौथा देखिए, टू एंड एन इवन नंबर। अच्छा, एचसीएफ ऑफ टू एंड एन इवन नंबर, टू और इवन नंबर का, तो एक है आपके पास 2 और 2 के साथ कोई भी इवन नंबर। तो इवन नंबर में अगर हम ले लेते हैं 4, 2 और 4 का निकालेंगे एचसीएफ तो 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 के साथ 6 लेंगे तो एचसीएफ का आएगा 2 आ जाएगा, इसके साथ भी 2 के साथ 8 भी ले लेते हैं तो एचसीएफ 2 आ जाएगा, 2 के साथ 98 भी ले लो तो एचसीएफ 2 ही आ जाएगा, 2 के साथ 102 ले लो, 102 भी लोगे तो भी एचसीएफ 2 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, आपको लिखना है द एचसीएफ ऑफ टू एंड एन इवन नंबर इज ऑलवेज 2। हमेशा आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा एचसीएफ। क्लियर है, 2 मिलेगा एचसीएफ। तो ये चैप्टर जो है एक्सरसाइज 2D ये कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर हमने 19 से 34 तक आज की क्लास में किया है और आपको कॉपी कंप्लीट कर लेनी है पूरी 19 से 31 तक, 34 तक पूरा, 19 से 34 तक पूरा आपको कॉपी कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक पढ़ाई करते रहिए और कॉपी कंप्लीट कर लीजिए। ओके, थैंक यू।